हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आंवला नवमी है, तो आज ऐसा कहते हैं कि आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने से, शाम को दीप प्रज्वलित करने से हम लोग पे लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। तो इसके विषय पे भी एक कहावत है कि एक बार आज विष्णु भगवान ने आज करवट ली थी। जब विष्णु भगवान 4 महीने के लिए सोए थे तो उन्होंने आज के दिन करवट ली थी। जब करवट ली तो उन्होंने देखा, हल्की सी आंख भी खोली और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा नारायण भगवान से कि भगवान, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोले बोलो। कि मैं भोले बाबा की परीक्षा लेना चाहती हूँ। क्यों? कि नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी को बहुत समझाया कि जिसने भी परीक्षा ली है उसका विनाश ही हुआ है। देखो, सती जी ने परीक्षा ली तो वो जलकर भस्म हुई। सुपर्णखा ने परीक्षा ली तो उसने अपने कुल का नाश करवाया। तो इसलिए परीक्षा मत लो, मेरी बात मान जाओ। लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी। तो लक्ष्मी जी ने कि आप परीक्षा लेना क्यों चाहती हैं? कि मैं चाहती हूँ कि आप 4 महीने के लिए सो जाती हैं, सृष्टि का पूरा भार भोले बाबा को दे देते हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि भोले बाबा यह काम अपना अच्छे से करते हैं या नहीं, अपना सृष्टि का भार पूरा संभाल पाते हैं क्या नहीं। तो इसलिए लक्ष्मी जी भोले बाबा के पास गई और उनसे कहा कि मैं आपको अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करने आई हूँ। भोले बाबा ने भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बस लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया और वो भोले बाबा की राह देखने लगी। जब भोले बाबा नहीं आए तो लक्ष्मी जी अपने गरुड़ पर बैठ कर गई और भोले बाबा से कहा कि हे भोले बाबा, मैंने आपको अपने यहाँ खाने पर बुलाया था बैकुंठ में, आप आए क्यों नहीं? तो भोले बाबा ने कहा कि मेरे ऊपर सारी सृष्टि का भार है, मैं वहाँ भोजन करने नहीं आ सकता, आप भोजन यहाँ ले आए, मैं यहीं कर लूँगा। लक्ष्मी जी बोली, मैं आपको बैकुंठ में खाना खिलाना चाहती हूँ, यहाँ तो कोई बैकुंठ नहीं है। तो भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी ने से कहा, अपनी लेखनी बताई कि आप कहाँ बैकुंठ हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने लेखनी में देखा और कहा कि अगर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन किया जाए तो वह बैकुंठ धाम कहलाता है, तो आप आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी ने वहाँ आंवले का पेड़ और सब चीज़ों का इंतजाम कर दिया और तो भोले बाबा ने वहाँ भोजन ग्रहण किया। तो ऐसा कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने से बैकुंठ का धाम का वास मिलता है। तो और फिर लक्ष्मी जी ने कहा, भोले बाबा ने भोजन किया। भोले बाबा ने जैसे भोजन करने लगे, एक गिलास मुंह में ही दिया था तो भोले बाबा उठकर चले गए। भोले उठकर गए और आए तो लक्ष्मी ने कहा, भोले बाबा आप कहाँ चले गए थे? तो भोले बाबा ने कहा कि 4 ब्राह्मण भूखे थे, मैं उनको खाना खिलाने गया था। तो लक्ष्मी ने कहा कि मुझे पता चल गया है कि आप सृष्टि का सारा संचार सही से चला रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ अपने ब्रह्म मुहूर्त में भोजन किया है तो आप सायंकाल भी मेरे यहाँ भोजन करें। तो भोले बाबा ने कहा, शाम को तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं शाम को मैया पार घोड़ा के साथ भ्रमण पर जाता हूँ, दोपहर को मैं खाली रहता, दोपहर को आप बुलाना चाहो तो मैं आ जाऊँगा। तो लक्ष्मी माँ ने दोपहर को बुलाया। तो अब लक्ष्मी माँ ने क्या कहा कि 5 चैटियों को लिया और एक डब्बे में बंद कर दिया और डब्बे में बंद कर दिया। फिर भोले बाबा आए, भोले बाबा ने भोजन ग्रहण किया अच्छी तरह। जब जल का आचमन कर रहे थे तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि भोले बाबा, आप अपने परीक्षा में असफल हो गए और कहा कि और आपने तो भोजन पा लिया, लेकिन आपके जो जीव हैं वो भूखे हैं, आप उनको भूखा रख के आप भोजन कैसे कर सकते हैं? तो भोले बाबा ने कहा कि हे लक्ष्मी, किसी पे उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखिए और उस डिब्बे को खोल कर तो देखिए। डिब्बा खोल कर देखा तो चैटी के मुंह में चावल का दाना लगा हुआ था। तो लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली कि हे भोले बाबा, ये ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो इन्हें सुबह से डिब्बे में बंद रखा था, इन्होंने खाना कैसे ग्रहण किया? तो भोले बाबा ने कहा कि जब आप परीक्षा लेने के लिए इनको परीक्षा में शामिल कर रही थी तो आपने इनसे हाथ जोड़कर विनती की कि मैं आपको अपनी परीक्षा में शामिल कर रही हूँ, आपको कष्ट दे रही हूँ, तो मेरे को आप माफ़ कर दीजिए। जब आप उनसे क्षमा याचना कर रही थी तो आपका जो तिलक था वो, उसका तिलक का जो चावल था वो इस डब्बे में गिर गया और ये चावल उन्होंने ग्रहण किया। तो मैंने अपना खाना खाने से पहले इनको चैटियों को खाना दिया। तो बस लक्ष्मी मैया ने भोले बाबा से क्षमा मांगी और कहा कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो भोले बाबा ने कहा, आप क्षमा मत मांगो, आज मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि जो आंवले के पेड़ के नीचे संध्या के समय आंवले के पेड़ के नीचे संध्या के समय आंवला नवमी के दिन दीप जलाएगा, उसके घर आप लक्ष्मी हमेशा वास करेंगी, घर भरते भंडार भरेंगी। बस लक्ष्मी ने वरदान दे दिया। तो इसलिए हमें आंवला नवमी के दिन शाम को दीपक जलाना चाहिए, शाम को आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। हो सके तो किसी भी समय भोजन करिए आंवले के पेड़ के नीचे। तो हर हर महादेव। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज़। थैंक यू।